अब पढ़ते हैं फ्यूल्स एंड कंबशन टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक फोर्थ, फ्यूल एंड कंबशन। फ्यूल क्या होता है, वो कितने टाइप होता है, टाइप ऑफ फ्यूल। एक होता है सॉलिड फ्यूल, फर्स्ट होता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हम यूज करते हैं कोयले को जैसे। सेकंड होता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में हम यूज करते हैं पेट्रोल को। और थर्ड होता है गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल में हम यूज करते हैं सीएनजी और पीएनजी। ये तीन टाइप्स के फ्यूल होते हैं, पेट्रोल डीजल। ठीक है, तो जो मेथड यूज टू, अब पहले पढ़ लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। पहले देख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बाद करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम सीवी से डिनोट करते हैं, ये वो होती है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड अपॉन मास। ये होती है हीट रिलीज्ड, कितने हीट रिलीज हुई, रिलीज्ड पर यूनिट मास, ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इतने मास को बंद करने से कितने रिलीज हुई, उसको हम बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू बताए, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू बताए, कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करें, उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। और कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कैलोरी मीटर। तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू बताए उसको बताते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। और जो गैसेस की बताई कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोलते हैं जंकर्स कैलोरी मीटर, जंकर्स कैलोरी मीटर। और जो कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करे उसे बोलते हैं कैलोरी मीटर, हीट रिलीज्ड पर यूनिट मास। ठीक है, अब अगर मेरे पास लो कैलोरीफिक वैल्यू है और हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और लो कैलोरीफिक वैल्यू है मेरे पास, अगर लो कैलोरीफिक वैल्यू है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ thermal efficiency in power plants, लो कैलोरीफिक पावर प्लांट्स। और इंजन्स में की बात करें तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इंजन्स की बात करें तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, लो कैलोरीफिक वैल्यू का हाई कैलोरीफिक वैल्यू मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। और जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की मेजर करें उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर, और जो गैसेस फ्यूल की मेजर करें उसे जंकर्स कैलोरीमीटर। ठीक है, ये हो गया फ्यूल के बारे में। ठीक है, अब इस पे कुछ हमारे जैसे, अब हम पढ़ते हैं कंबशन के बारे में। ये फ्यूल्स हो गया। ठीक है, कंबशन होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं कंबशन। कंबशन अगर ये कंप्लीटली हो गया, अगर कंप्लीट हो गया कंबशन, अगर कंप्लीट कंबशन हो गया तो एफिशिएंट है, कंप्लीट कंबशन है तो एफिशिएंट है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है तो डेंजरस है, इनकम्प्लीट कंबशन है तो डेंजरस है। ठीक है, ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, इसको कहते हैं कंबशन। ठीक है, अब कंबशन की एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ कंबशन, एनालिसिस ऑफ कंबशन। कंबशन की एनालिसिस हम करते हैं और सेट एपरेटस, किससे करते हैं, और सेट एपरेटस। याद रखना, कंबशन कंबशन क्या है, और सेट एपरेटस से यूज करते हैं। इसमें क्या आता है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑन ड्राई बेसिस, परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑन ड्राई
सेट apparatus यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ कंबशन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, कंप्लीट कंबशन एफिशिएंट होता है, इनकम्प्लीट कंबशन डेंजरस होता है। इनकम्प्लीट कंबशन डेंजरस होता है। अब इसमें दो चीज़ें और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन ओ पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए, ठीक है। और एक होता है सीटेन नंबर, सी के बाद क्या आता है डी, तो डीजल के लिए। तो डीजल में हम इसे यूज़ करते हैं एज ए, इसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसमें होती है इग्निशन क्वालिटी, और हायर ऑक्टेन और हायर सीटेन नंबर हायर बेटर फ्यूल, जिसकी जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होगी उतना ही बेटर फ्यूल होगा, तो इसमें कॉम्बशन पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। फाइंड, जो न्यूमेरिकल बनता है जो कॉम्बशन पे बनता है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर burning of 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, कंबशन क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H4 रह गया, तो H2O, तो ये H4 रह गया, तो मतलब 2 तो यहाँ गया 2। तो ये देखो इसका एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 12 + 4 16 kg। इसका क्या होता है, 16 दूनी 32 किलोग्राम। इसका क्या होता है, 12 + 32 44 ग्राम, और इसका कितना होता है 36 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन के लिए क्या चाहिए, 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन के लिए चाहिए, मान ली 16 किलोग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 32, तो 1 किलो के लिए कितने चाहिए, 2 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर burning of 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट एटॉमिक 12, इसका एटॉमिक वेट कितना 16, ठीक है। अब मेरे को पूछना है 1 किलोग्राम के लिए, देखो 12 किलोग्राम के लिए 16 चाहिए, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए, 16/12 किलो ऑक्सीजन। तो क्या कह सकते हैं, 4 4 = 16, 4 3 = 12, ये 32 आएगा, 32 8, तो 8/3 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए। अरे ये गड़बड़ हो गई, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 किलोग्राम के लिए चाहिए 4 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 किलो के लिए चाहिए 4 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 1 किलोग्राम कार्बन के लिए 8.3 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लेना, 32 64 होगा, ठीक है। ये हो गया फ्यूल एंड कंबशन।